हेलो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर 2 है बहुपद, इसमें जो एक्सरसाइज 2.3 है, ठीक है। एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिए। गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है। फैक्टराइज आपको फाइंड आउट करना है। ये क्यूबिक वाले पॉलिनोमियल है, ठीक है। त्रिघात बहुपद है, इनकी गुणनखंड आपको निकालनी है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 5 नंबर में आता है, इसको ध्यान से समझिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 5 का फर्स्ट वाला पार्ट है, इसको ध्यान से देखिए। एक्स क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 2 है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, एक बहुपद आपके पास दिया हुआ है, त्रिघात बहुपद है। इस बहुपद का गुणनखंड आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए क्यूबिक वाले बहुपद को सॉल्व करने की ट्रिक क्या होती है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको लेट करना है इसको px के इक्वल। बहुपद का नाम क्या रखा है मैंने, px। एक्स क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 2, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, इस बहुपद में आपको x की ऐसी वैल्यू रखनी है जिस पर कि इस बहुपद का मान 0 आ जाए। पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए लास्ट में नंबर 2 है, इस 2 के फैक्टर में से हम रखते हैं, ठीक है। +1 -1 भी लेंगे और 2 -2 +2 भी लेंगे, ठीक है। यानी इस 2 का फैक्टर क्या होगा, ये 2 एक 1 के टेबल में आता है, एक 2 के टेबल में आता है। तो -1 +1 +2 -2 में से ऐसा नंबर आप यहाँ पे रखो जिससे कि इस बहुपद का मान 0 हो जाए। तो देखिए सबसे पहले मैं पुट करता हूँ इसमें x की वैल्यू +1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, जहां जहां x है वहां पे 1 रखो। पहले 1 का क्यूब, x की वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस में 1 प्लस में 2, ठीक है। अब देखिए p1 इक्वल टू 1 का क्यूब 1 माइनस में 2 इंटू में 1 का स्क्वायर 1, 2 में से 1 माइनस करो, ठीक है। प्लस माइनस 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 का प्लस का 1, ठीक है। प्लस की वैल्यू बढ़ी है। अब देखिए p1 इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पर देखिए 1 माइनस का 2 प्लस में 1, ठीक है। देखिए p1 इक्वल टू 1 कितना होगा 2, ये माइनस का 2 सेम है। 2 से 2 कट करो तो कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। यानी x इक्वल टू 1 पर इस बहुपद का मान 0 हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस 1 को इधर लाओ तो x माइनस 1 ये फैक्टर हो जाएगा px का। x माइनस 1 बहुपद px का गुणनखंड है। और यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, जिस बहुपद की घात जितनी होती है उतने ही उसकी शून्यक और गुणनखंड होते हैं। तो देखिए यहाँ पर घात कितनी है, वेरिएबल की 3 पावर है। तो जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतने ही उसके फैक्टर निकलते हैं। तो एक फैक्टर आपने ऐसे निकाल दिया है, 2 फैक्टर आपको और निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो फैक्टर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको पहले रब करूंगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से। अब डियर स्टूडेंट, एक फैक्टर आपने x माइनस 1 निकाला था। अब इसके बाद आपको x माइनस 1 से जो फैक्टर आपने निकाला है उससे आपको पॉलिनोमियल में डिवाइड करना है, बहुपद में डिवाइड करना है, ठीक है। तो बहुपद को मैं वापस लिखता हूँ, देखिए ध्यान से। बहुपद है मेरे पास x क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 2, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब आपको यहाँ पर ऐसा नंबर रखना है कि जिसका मल्टीप्लाई इन दोनों से कराने पर जो पहले वाला टर्म है वो सेम आई, एक्स क्यूब आई। अगर आपको नहीं मालूम चल रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो एक्स क्यूब है यानी जो अंदर लिखा है पॉलिनोमियल, इसका जो फर्स्ट वाला टर्म है उसको आप साइड में लिख ली इस तरह से। और जो पॉलिनोमियल यहाँ बाहर लिखा हुआ है इसका फर्स्ट वाला इसके नीचे डिवाइड में लिख ले। अब एक्स से एक्स क्यूब कटेगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा। तो यानी यहाँ पर क्या रखना चाहिए, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इस एक्स स्क्वायर का इन दोनों से मल्टीप्लाई कराना है। तो एक्स स्क्वायर का पहले एक्स में करो एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का -1 में करो माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा दूरी पर लाइन खींचना है, जो नंबर नीचे लिखे उनकी सिंबल चेंज करना, अपोजिट करना है, ठीक है। प्लस का तो माइनस, माइनस का प्लस हो गया, एक्स क्यूब कट हो जाएगा, ठीक है। -2x स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर प्लस का है तो माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर में से 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस करो तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए माइनस का एक्स प्लस का 2 है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर -x स्क्वायर है, सेम आपको क्या करना है कि -x स्क्वायर ये वाला इसको इससे डिवाइड करो फर्स्ट वाली टर्म से, तो x से, तो कटेगा कितना बचेगा, यहाँ पर आपका बचेगा खाली माइनस का 1x, ठीक है। 2x में से 1 यहाँ पे कैंसिल हो गया तो 1 ही बचेगा, यानी माइनस का x बच रहा है। तो यानी यहाँ पर आपको माइनस का x रखना है। इस माइनस x से दोनों में मल्टीप्लाई कराओ, माइनस x का पहले x में करो माइनस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस प्लस बना दो, x की मल्टीप्लाई 1 में करो, x 1 जा x, ठीक है। अब थोड़ा दूरी पर लाइन खींचो, अब इनके सिंबल चेंज करनी है, ठीक है। माइनस का है प्लस, प्लस का है माइनस, ये कट हो जाएगा, ठीक है। -x माइनस का 2x हो जाएगा, प्लस का 2 बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पर ऐसा नंबर रखो जिसका मल्टीप्लाई करके ये मिल जाए। तो मैंने बोला था कि इस बहुपद का जो फर्स्ट वाला पद है ये, और इस बहुपद का जो फर्स्ट वाला पद है ये, इसको डिवाइड करो। देखो माइनस का 2x है, इसको इससे डिवाइड
तो कितना आएगा, एक्स से एक्स कट हो गया, माइनस का 2 बचेगा, यानी यहाँ पर माइनस का 2 रखना पड़ेगा। ठीक है, अब -2 की इन दोनों से मल्टीप्लाई कराओ, -2 का एक्स में माइनस का 2x, ये माइनस से माइनस प्लस, 2 1 जा 2। अब थोड़ा दूरी पर लाइन खींच के सिंबल चेंज करो, माइनस का नंबर है, जो नंबर नीचे वाले होंगे उनकी चिन्ह चेंज करनी है, उनके साइन चेंज करनी है। ठीक है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, 2x कट हो गया, ये 2 से भी 2 कट हो गया। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा तो मतलब आप बिल्कुल सही कर रहे हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आप भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल। ठीक है, जो बचता है वो शेषफल होता है, और जो इस भाग के सिंबल के अंदर लिखा जाता है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, इस चीज को बोलते हैं भाजक, भाज्य। ठीक है, जो इसके अंदर लिखा जाता है डिवाइड के सिंबल के अंदर, इसको भाज्य बोलते हैं, और इसको भाजक बोलते हैं, भाग देने वाले को भाजक। अब देखिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको रिमाइंडर, इसको कोशेंट, इसको डिविडेंड, इसको डिवाइजर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको यूज करना है। ठीक है, इतना करने के बाद एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिए। अब डियर स्टूडेंट, इसको मैं हटा रहा हूँ, यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ठीक है, देखिए फॉर्मूला ये होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब भाज्य क्या था, भाज्य जो डिवाइड के अंदर आया था वो आपका भाज्य। ठीक है, यानी बहुपद है, यानी पी एक्स भाज्य। तो ये था आपके पास एक्स क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 2, ये होता है भाज्य। भाजक क्या था, मैंने अभी आपको बताया था, भाजक आपको तब भाग देने वाला होता है x माइनस में 1। ठीक है, और भागफल यानी जो आपके पास क्वेश्चन आया था भागफल वो कितना था, भागफल आपके पास आया था एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस में 2। ठीक है, और शेषफल कितना आया था, शेषफल आपके पास 0, यानी रिमाइंडर 0 आया था। ठीक है, इतना लिख देना है। अब देखिए एक्स क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 सेम रहेगा। अब देखिए x माइनस 1 को सेम रखना है। अब ये वाला देखिए यहाँ पर पॉलिनोमियल आ गया, इसके आपको फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, जो ये बहुपद आया है इसका गुणनखंड आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे, देखिए कि लास्ट वाला टर्म देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट प्लस 1 है, 1 इंटू में 2 2 होना चाहिए, और 2 के ऐसे दो फैक्टर जिनको माइनस करके एक्स के कोएफिशिएंट 1 मिले, यहाँ पर कुछ मिले तो 1 होगा। ठीक है, तो यानी आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में 2 1 जा 2 और 2 माइनस 1 1 आएगा, तो 2 माइनस 1 कितना होगा, 1 होगा, इंटू में एक्स माइनस में क्या है 2, 0 हटा दो आप। ठीक है, अब देखिए एक्स क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, इसके फैक्टर आपको निकालने हैं। तो x माइनस 1 सेम रहेगा, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का मल्टीप्लाई एक्स का मल्टीप्लाई माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस का x माइनस में 2। ठीक है, अब देखिए ध्यान से एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 2। ठीक है, x माइनस 1 सेम रहेगा। अब यहाँ पर देखिए पेयर बनाए, कॉमन लेना है, इन दोनों में से एक x कॉमन निकाल लो, तो यहाँ x माइनस में 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पर बचा है ब्रैकेट में कॉमन, वही आपको थोड़ी दूरी पर कॉपी करना है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन है तो +1 कॉमन होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से एक्स क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू, इसके फैक्टर आपको निकालने थे, इसके गुणनखंड आपको निकालना था। ठीक है, तो x माइनस 1 एक तो ये आ गया था। अब देखिए x माइनस 2 दोनों में सेम है, तो x माइनस 2 को आपको कॉमन निकालना है। ठीक है, x माइनस 2 को कॉमन निकालना है, यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर +1 बचेगा, तो x प्लस में 1। ठीक है, अब देखिए एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 2। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले आपको लिखना है x माइनस में 1, इसके बाद x प्लस में 1 लिखो, इसके बाद x माइनस में 2 लिखो। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट इस बहुपद का जो गुणनखंड आया है वो ये वाला आया है। ठीक है, ये आपका आंसर है, आप चेक कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट को ध्यान से देखिए। देखिए सबसे पहले इसको लेट करो px के इक्वल। ठीक है, इसको px मान लो बहुपद को। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर माइनस में 9x माइनस में 5। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इस बहुपद में x का ऐसा मान डालना है जिससे कि इस बहुपद का मान 0 हो जाए। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर 5 है, तो 5 के फैक्टर क्या होते हैं, +1 -1 +5 -5। तो पहले हम क्या करेंगे, पुट करेंगे हम -1 से करते स्टार्ट। ठीक है, अब देखिए -1 रख के देखो पहले यहाँ पर आप, तो p -1 इक्वल टू जहां पर x है वहां पर -1। ठीक है, -1 का क्यूब 3 इंटू में -1 का स्क्वायर माइनस में 9 इंटू में x की वैल्यू -1 माइनस में 5। ठीक है, अब देखिए p -1 इक्वल टू -1 का क्यूब कितना होता है, -1। ठीक है, अगर माइनस के नंबर की घात विषम संख्या होती तो माइनस में आंसर आएगा। ठीक है,
देखिए -1 का स्क्वायर +1, माइनस माइनस प्लस, 9 वन जा 9, माइनस का 5 सेम, ठीक है। अब p-1 इक्वल टू -1 सेम, माइनस का 3 प्लस सेम, 9 में से 5 को माइनस करो 4, ठीक है। अब देखिए p-1 इक्वल टू -1 -3 माइनस का 4, और ये 4 प्लस का है, ठीक है। 4 से 4 कट हो गया, 0 आ गया। तो यानी -1 पर इस बहुपद का मान 0 आ रहा है, यानी जो पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब -1 इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा। तो देयर फॉर x + 1 बहुपद px का गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड है, फैक्टर है। x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, ठीक है, गुणनखंड है। अब देखिए एक फैक्टर आपने ऐसे निकाल दिया, दो आपको और निकालना है। दो और निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो ये गुणनखंड आया है इसको भाग करना है इस बहुपद से, ठीक है। तो भाग में दूसरी बार स्लाइड पे करता हूँ, देखिए ध्यान से। तो डी स्टूडेंट हम यहाँ पर भाग करेंगे, ठीक है। ये मैंने भाग करने के लिए रखा अलग से, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है। यहाँ पर मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ कि जो फैक्टर ये वाला आया है x + 1 जो फैक्टर आया है, इस फैक्टर से आपको डिवाइड करना है जो px से पॉलिनोमियल जो था वो क्या था, x³ माइनस में 3x² माइनस में 9x माइनस में 5, ठीक है। इसके बाद आपको ये करना है इसके नीचे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर पहले हम करेंगे इसको डिवाइड, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पर आपको ऐसा नंबर रखना है जिसका मल्टीप्लाई यहाँ पर कराने पर जो पहली वाली संख्या है वो x³ ही आई, ठीक है। अब देखिए आपको नहीं मालूम चल रहा तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ पर x³ है तो ये वाला जो बहुपद है इसका पहला पद x³ है, और जो इस वाले बहुपद का पहला पद है x, इसको डिवाइड कराओ, ठीक है। तो x से x³ को भाग करना है तो क्यूब कट जाएगा, स्क्वायर बचेगा। तो यानी यहाँ पर आपको क्या रखना चाहिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर, ठीक है। यहाँ आपको रखना चाहिए x²। अब इसका मल्टीप्लाई करो यहाँ पर, तो x² और x कितना हो, x³, ठीक है। x² के 1 में करो प्लस का x²। अब थोड़ा दूरी पर लाइन खींच के इनके सिंबल चेंज करने हैं, प्लस का माइनस और ये माइनस, ठीक है। ये कट हो जाएगा, -3x² माइनस x² माइनस का 4x², माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। माइनस का 9x माइनस का 5 ये सेम रहेगा। अब देखिए इसका भाग आपको इससे देना है, तो x से एक x कट होगा, तो यानी यहाँ पर आपको 4x रखना, माइनस का 4x, ठीक है। यहाँ पर माइनस है तो माइनस का 4x। अब इसका मल्टीप्लाई कराओ इधर, तो -4x², ये माइनस ये प्लस माइनस होगा, 4x का 1 में 4x, ठीक है। अब सिंबल चेंज करो, देखिए जो नंबर नीचे लिखे उनके साइन चेंज करने हैं, ये माइनस का प्लस माइनस का प्लस, इससे ये कट हो गया, ठीक है। -9x है और 4x प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, 9x में से 4x माइनस करो, माइनस का 5x। अब यहाँ कितना बचा है, माइनस का 5, इसको सेम लिखना है। अब देखिए इस x से इसमें डिवाइड किया तो x से x कट हो जाएगा, -5 बचेगा। यानी अगर मैं यहाँ पर -5 रखूंगा और इसका मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, माइनस का 5x। अब -5 को 1 में करो, माइनस, देखिए माइनस प्लस माइनस, ठीक है, 5 1 जा 5। अब थोड़ा दूरी पर आपको लाइन खींचनी है, ठीक है। अब देखिए ये नंबर माइनस का था, प्लस करो, माइनस का प्लस है, तो इसको कैंसिल करो, दोनों कट जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो मतलब आप सवाल बिल्कुल सही कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, इसको अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ध्यान रखना इसमें, देखिए ये बीच वाला भाज्य होता है हिंदी में, इसको भागफल बोलते हैं, इसको भाजक बोलते हैं, इस शेषफल होता है। अब इस बहुपद के सारे शून्य निकालने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। अब मैं इसको पहले हटाता हूँ। अब देखिए ध्यान से, क्योंकि हम जानते हैं कि भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल, ठीक है। ये फॉर्मूला आपके पास होता है, ठीक है। अब भाज्य कितना है, भाज्य बीच वाला होता है, ठीक है। बीच वाला क्या है, भाज्य है। तो भाज्य का मान पहले मैं यहाँ पे रखा हूँ, ठीक है। देखिए आपको यहाँ से दिखना है x³ माइनस 3x² माइनस में 9x माइनस में 5। अब देखिए भाजक ये वाला होता है जिसे भाग देते हैं, इसका मान यहाँ पे रखो आप, तो x प्लस में 1। और भागफल देखिए जो भाग देकर ऊपर आता है इसको भागफल बोलते हैं, जो ऊपर लिखा गया है। तो इसको आपको यहाँ पे लिखना है x² माइनस में 4x माइनस में 5,
और जो शेष फल यहाँ पर आता है भाग दे करके वो आपको इधर लिखना प्लस में, ठीक है। अब देखिए एक्स क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस का 5, ठीक है। अब x प्लस 1 आपको सेम रखना है। अब देखिए जो ये बहुपद यहाँ पर दिया है इसकी आपको फैक्टर निकालनी है, ठीक है। तो देखिए इसकी जो मिडल टर्म है इसको स्प्लिट करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए 5 का एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा 5 ही आएगा। 5 के ऐसे दो फैक्टर निकालो जिनको माइनस करके 4 मिलता हो और इंटू करके 5 मिलता हो। तो 5 1 जा 5 और 5 माइनस 1 4, ठीक है। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर, इस 4 को आप लिख सकते हैं 5 माइनस में 4 होगा, x माइनस 5 सेम। अब जीरो को आपने ऐड किया तो जीरो हटा दो, ठीक है। अब देखिए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस का 5, ठीक है। x प्लस 1 सेम रहेगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का इंटू एक्स का इंटू माइनस का x माइनस माइनस प्लस x 1 जा x माइनस का 5, ठीक है। अब देखिए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस का 5, x प्लस 1 सेम रहेगा। यहाँ पर देखिए पेयर बना के कॉमन लेना है। तो फर्स्ट वाली पेयर में x कॉमन आ रहा है, यहाँ से एक x कॉमन निकालना है। यहाँ पर एक x बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा, ठीक है। जो इस ब्रैकेट में बचता है, जो इस ब्रैकेट में बचा है ना, वही थोड़ा दूरी पर आपको कॉपी करना है, ठीक है। ऐसे x माइनस 5 मैंने यहाँ भी रखा है। अब यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, सिंबल किसका है, प्लस का, तो यहाँ पे लगाना है प्लस। यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं तो 1, ठीक है। जहां पर कुछ कॉमन नहीं होगा वहां पर 1 कॉमन होगा हमेशा। अब देखिए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, ठीक है। x प्लस 1 सेम रहेगा। अब देखिए x माइनस 5 दोनों में कॉमन है, x माइनस 5 को कॉमन निकालो, यहाँ x बचेगा यहाँ 1 बचेगा, तो x प्लस में 1, ठीक है। अब देखिए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस का 5। अब देखिए x प्लस 1 सेम है। अब यहाँ पर देखिए x प्लस 1 एक और आ गया, इसको भी यहाँ पे लिख लो, और एक यहाँ पर x माइनस में 5 बचा है, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर माइनस में 9x माइनस में 5 है। अब देखिए x प्लस 1 दो बार आ गया, तो इसे x प्लस 1 का होल स्क्वायर आपको लिखना पड़ेगा कि दो घात की यहाँ पर एक 1 यहाँ पावर होगी 1 यहाँ पर होगी, बेस सेम होने पर घातें ऐड होती है, ठीक है। और x माइनस में 5, ठीक है। तो इस पूरे बहुपद के गुणनखंड हमने सीक्वेंस में एक साथ निकाल दिया, ये वाला, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ऐसे आपको इसको नोट करना है, ठीक है। तो पहले इसको नोट करें। अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है, इसको ध्यान से देखिए। देखिए एक्स क्यूब प्लस में 13x स्क्वायर प्लस में 32x प्लस में 20 है, इसके गुणनखंड आपको निकालने हैं। तो सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिखना है, इसको लेट करना है आपको px, इसकी मतलब बहुपद का नाम हम क्या रखते हैं px, क्योंकि x वेरिएबल में बहुपद है, पॉलिनोमियल, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस में 13x स्क्वायर प्लस में 32x प्लस में 20, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपको x की इसमें ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे कि 0 हो जाए। अब वो वैल्यू हमें कहाँ से ढूंढनी होती है, देखिए जो 20 लिखा है इसके फैक्टर में से, ठीक है। 21 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 के तो नहीं आता है, 4 के आएगा, 5 के आएगा, 10 के आएगा, 20 के आएगा। तो इसमें से आपको ऐसा नंबर यहाँ पे रखना है, सभी नंबर पे चेक करना होता है, जिस पर 0 हो गया वो इसका फैक्टर कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो देखिए यहाँ पर देखिए ये जो बहुपद 0 होगा ये x इक्वल टू -2 पर होगा, ठीक है। तो देखिए जैसे हम -2 यहाँ पर रखेंगे इस बहुपद का मान 0 आएगा। देखिए कैसे, p-2, देखिए यहाँ पर x की वैल्यू -2 हो गया, ऊपर 3 पावर है, क्यूब है, प्लस में 13 है, x की वैल्यू -2 ऊपर स्क्वायर, प्लस में 32 गुणा में x की वैल्यू कितनी है -2 है, प्लस में 20 है, ठीक है। अब देखिए p-2 इक्वल टू -2 का क्यूब कितना होता है -8 प्लस 13 सेम, -2 का स्क्वायर प्लस 4 और प्लस माइनस माइनस का 32 दूनी 64 यानी 64, ठीक है। और यहाँ पे प्लस का 20 बचेगा। अब देखिए p-2 इक्वल टू, देखिए यहाँ पर माइनस का 8 सेम होगा, इसका मल्टीप्लाई कराओ, 13 चौक 52 होगा 52। अब देखिए इसको माइनस कराओ आप, माइनस प्लस माइनस होगा, लेकिन माइनस प्लस माइनस होगा, लेकिन माइनस की बड़ी वैल्यू तो माइनस माइनस रहेगा, ठीक है। 64 में से आपको 20 माइनस करना है, तो 4 का तो 4 रहेगा, 6 में से 2 करो तो 4 यानी 44। अब देखिए p-2 इक्वल टू 52 में से 8 आपको माइनस करना है, तो कितना आएगा, प्लस का 44 आएगा, ठीक है। तो 12 में से 8 जाएगा 4 और 4 का 4 बचेगा, तो माइनस का 44,
देखिए, तो 44 में से 44 जाएगा तो 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। यानी -2 पर इस बहुपद का मान 0 हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि -2 इधर आएगा, तो देयरफॉर x प्लस 2 क्या होगा? इस बहुपद का गुणनखंड होगा। x प्लस 2 px का गुणनखंड है, px का गुणनखंड है, ऐसा आपको लिख देना है। अब देखिए, एक फैक्टर आपने निकाल दिया है, 2 फैक्टर इसके और होंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है? x प्लस 2 से इस बहुपद को भाग करना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर इसको भाग करूंगा। ठीक है, वापिस देखिए ध्यान से, वापिस देखिए, x प्लस 2 को आपको डिवाइड करना है इस बहुपद से। ठीक है, तो इस बहुपद को आपको x प्लस 2 से भाग देना है, डिवाइड करना है। तो एक्स क्यूब प्लस में 13x स्क्वायर प्लस में 32x प्लस में 20 है। ठीक है, अब भाग कैसे करना है वो ध्यान से लिखिएगा कि यहाँ पर एक्स क्यूब है, यहाँ पर x है, तो ऐसा नंबर यहाँ पे रखो कि इसका मल्टीप्लाई यहाँ करके एक्स क्यूब मिल जाए वापस। देखिए, एक्स क्यूब इसका भाग करो इसमें, तो कितना बचेगा? एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पर रखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराओ, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का 2 में करो तो 2x स्क्वायर। ठीक है, अब सिंबल चेंज करो, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, देखिए ये तो कट हो जाएगा। देखिए, 13x स्क्वायर में से 2x को घटाओ, कितना आएगा? 11x स्क्वायर प्लस का। ठीक है, अब जो बचा उसको लिखो, प्लस का 32x प्लस में 20। ठीक है, अब देखिए 11x स्क्वायर आपको लाना है। अब देखिए 11x स्क्वायर आपको लाना है, तो यानी यहाँ पर ये नंबर प्लस का, तो प्लस का आपको 11x रखना पड़ेगा। ठीक है, 11x का मल्टीप्लाई कराओ तो 11x स्क्वायर प्लस 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 होगा 11 दूनी 22x। ठीक है, अब थोड़ा दूरी पर लाइन खींच करके सिंबल चेंज करो, प्लस का माइनस, ये माइनस। ठीक है, ये कट जाएगा। 32x में से 22x को आपको घटाना है, तो 2 में से 2 जाएगा 0, 3 में से 2 जाएगा 1, 10x। ठीक है, अब यहाँ पर 20 है, तो 20 आपको सेम लिखना है। अब देखिए 10x है, तो यहाँ पर आप रखो 10। ठीक है, जैसे 10 का यहाँ पर गुणा होगा ना, तो यहाँ पर 10x मिल जाएगा, तो 10 के पहले x में करो, 10x प्लस 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 होगा, 10 दूनी 20 होगा, इसको घटाओ, देखिए ये नंबर प्लस का माइनस, माइनस कट, 0 हो गया। ठीक है, अब रिमाइंडर 0 आ गया, शेष पर 0 आ गया, तो मतलब आपने बिल्कुल सही किया है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है? फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसके बाद देखिए यहाँ पर मैं इसको हटाता हूँ। देखिए, पहले आपको ये लिखना है, फिर ये करना है, और इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर आपको लिखना है, चूंकि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में ध्यान से देखिए, भाज्य बीच वाला ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है, ये शेषफल है, ये मान आपको यहाँ पे रखने फॉर्मूले में। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, भाज्य का मान क्या है? भाज्य का मान ये वाली पूरी लाइन है, बहुपद है, एक्स क्यूब प्लस में 13x स्क्वायर प्लस में 32x प्लस में 20। अब भाजक ये वाला होता है, भाग देने वाला, कितना है? x प्लस में 2 है। ठीक है, गुणा भागफल कितना है? जो भाग देकर आता है, एक्स स्क्वायर प्लस में 11x प्लस में 10। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पर शेषफल कितना? शेषफल ये नीचे वाला है, यहाँ पे डालो 0। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, एक्स क्यूब प्लस में 13x स्क्वायर प्लस में 32x प्लस में 20 बराबर। अब यहाँ पर देखिए x प्लस 2, इसको तो आपको सेम रखना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका गुणनखंड करना है, जो बीच वाला पद है इसको तोड़ करके आपको इसके गुणनखंड निकालनी है। तो 10 कम 10, और 10 के ऐसे दो टुकड़े जिनको जोड़ के 11 मिलता हो। देखिए क्या होगा, इस 11 को आप लिख सकते हैं 10 प्लस में 1, 10 से 11 होगा, और 10 से कम 10 आएगा। ठीक है, गुणा करके तो लास्ट वाली संख्या आनी चाहिए, जोड़ करके बीच वाली आनी चाहिए, इंटू में x प्लस में 10। ठीक है, और 0 को आप हटा दो। ठीक है, अब देखिए ये आपको सेम लिखना है, यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस में 13x स्क्वायर, कि इस बहुपद का ही आपको मान निकालना है पूरा। ठीक है, 20, x प्लस 2 इसको सेम रखो। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर सेम, x का मल्टीप्लाई 10x प्लस x प्लस में 10। तो अब देखिए इसको आपको सेम लिखना है यहाँ पर। चलो मैं लिखता हूँ एक बार, एक्स क्यूब 13x स्क्वायर प्लस में 32x प्लस में 20। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x प्लस 2, इसको तो मैंने सेम लिख दिया है। यहाँ पर देखिए जोड़े बना के कॉमन लेना है, तो फर्स्ट वाले पेयर में x कॉमन आएगा, यहाँ पर बचेगा 1x, यहाँ पर बचेगा 10। अब जो यहाँ बचा है थोड़ा दूरी पर कॉपी कर दो, x प्लस में 10। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन होगा, +1। ठीक है,
प्लस सेम है, यहाँ पर कुछ कॉमन है तो 1 कॉमन है, ठीक है। चलो अब देखिए x प्लस में 2 सेम रहेगा। देखिए x प्लस 10 दोनों में आ रहा तो x प्लस 10 कॉमन लेना है, और यहाँ x और 1 बचेगा तो x प्लस में 1 आपको सेम लिखना है, ठीक है। अब देखिए x प्लस 2 सेम रहेगा, यहाँ से पहले मैं लिख रहा हूँ x प्लस में 1, फिर आप लिखो x प्लस में 10। तो डियर स्टूडेंट, इस पूरे बहुपद का जो गुणनखंड हुआ है वो ये वाला हुआ है, ठीक है। इसको आपको ध्यान से नोट करना है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में आता है, ठीक है। तो पहले इसको नोट कर ले आप। अब डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन 5 का ये 4th पार्ट है, इसको ध्यान से देखिए। क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको बताया है, इसको आपको लेट करना है। देखिए अब ये y में वेरिएबल है, y में बहुपद है तो पी वाई बोलना है, ठीक है। y वेरिएबल आ गया तो पी वाई, तो 2y क्यूब प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 2y माइनस में 1, ठीक है। अब आपको इसमें ऐसा वैल्यू डालना है y का कि जिससे 0 हो जाए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर +1 पुट करता हूँ, देखिए y की वैल्यू, ठीक है। अब y वेरिएबल है तो y की वैल्यू मान लो यहाँ पर +1 रखता हूँ मैं, ठीक है। तो देखिए कितना आएगा, p1, 2 इंटू में y की वैल्यू 1, जहां जहां y है वहां 1 रखना है, 1 का स्क्वायर, 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 1 माइनस में 1, ठीक है। तो p1 इक्वल टू 2 इंटू में 1 का क्यूब 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस का 2 1 जा 2 माइनस 1, ठीक है। तो p1 इक्वल टू कितना होगा, 2 1 जा 2 प्लस 1, 2 माइनस, देखिए देखिए -2 -1 कितना होगा, माइनस का 3, ठीक है। अब देखिए p1 इक्वल टू 2 1 3 माइनस 3 कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो देखिए y इक्वल टू 1 पर इस बहुपद का मान 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर ये 1 इधर आएगा तो y माइनस 1, y माइनस 1 क्या होगा, इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। तो यहाँ पे लिखना आपको y माइनस 1 पी वाई, यानी बहुपद क्या है पी वाई का गुणनखंड है, क्या है, गुणनखंड है। इसके बाद आपको क्या करना है, y माइनस 1 से इसको भाग देना बहुपद को, ठीक है। तो ये काम मैं यहाँ पे करूँगा, साइड में देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पर हम भाग देंगे पूरा। देखिए y माइनस 1 फैक्टर आया तो y माइनस 1 को आपको 1 से आपको भाग करना है, किसको, इस पूरे बहुपद को, ठीक है। तो क्या लिखा है, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, ठीक है। अब भाग दो, पहले यहाँ पर देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पे 2y क्यूब आपको लाना है, नंबर 2 है तो यहाँ पे 2 रख दो, यहाँ पर y है और यहाँ y क्यूब चाहिए तो यहाँ पर y स्क्वायर आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। 2y स्क्वायर का मल्टीप्लाई करो, ये आना चाहिए, अगर ये आ रहा तो बिल्कुल सही रखा है, तो 2y क्यूब आएगा, ठीक है। तो y स्क्वायर y क्यूब होगा, 2y स्क्वायर को 1 में करो, माइनस में 2y स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा दूरी पर लाइन खींच के इनके सिंबल चेंज करो, देखिए प्लस का माइनस, माइनस का प्लस करो, ठीक है, ये होगा कट। अब वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर 3y स्क्वायर दोनों क्या है, प्लस का है, ठीक है। माइनस में 2y इसको सेम रखना है, माइनस का 1, ठीक है। अब देखिए 3y स्क्वायर है यहाँ पर, तो जो नंबर यहाँ पे आ रहा है ना वो नंबर तो आपको बिल्कुल वही रखना है, प्लस का नंबर है तो 3 सेम। अब वाई स्क्वायर लाना, तो वाई स्क्वायर लाने के लिए आपको यहाँ पर y रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे y रखा है तो y का मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा, तो जो नंबर यहाँ रखे इसका मल्टीप्लाई यहाँ करने के बाद ये मिलना चाहिए होता है, ठीक है। देखिए 3y का इंटू करो तो 3y स्क्वायर, 3y का 1 में करो तो माइनस में 3y। अब थोड़ा दूरी पर लाइन खींच के सिंबल चेंज करो, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कट हो गया। 3y में से 2y माइनस करो, प्लस माइनस माइनस, प्लस का y बचेगा, माइनस का 1। अब यहाँ पर y है तो यहाँ पर आपको y लाना है, तो यहाँ पर आपको +1 रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे 1 का मल्टीप्लाई y माइनस 1 से होगा तो y माइनस 1 ही आएगा, ठीक है। अब सिंबल चेंज करो, प्लस का y माइनस का और ये माइनस का प्लस, ठीक है, ये 0 हो गया पूरा, ठीक है। अब देखिए ये वाला भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है, ये शेषफल है। अब इसके बाद देखिए हमें सूत्र यूज करना है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर देखिए, पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्मूला, क्योंकि हम जानते हैं फॉर्मूला, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल, ये फॉर्मूला होता है माय डियर स्टूडेंट। अब इसमें देखिए भाज्य बीच वाला होता है, ठीक है, ये वाला जिसको हमने भाग दिया बहुपद को, ठीक है। तो 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 2y माइनस में 1, ये भाज्य है, भाजक ये वाला होता है जिससे भाग देते हैं, ठीक है। इसको रखो यहाँ पर y माइनस में 1, और भागफल क्या होता है, जो भाग देकर आता है, ठीक है। तो इस वैल्यू को यहाँ पे रख रहा हूँ मैं, तो 2y स्क्वायर प्लस में 3y प्लस में 1, ठीक है। और शेषफल हमेशा 0 आता है इस केस में, तो यहाँ पर 0, ठीक है। अब देखिए 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 2y माइनस में 1, ठीक है। तो y माइनस 1 ये सेम रहेगा, यहाँ पर देखिए
इसके फैक्टर करनी है, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 के ऐसे फैक्टर की जोड़ के 3 मिले। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 + 1 3 होगा, ठीक है। तो इसको लिखना है आपको 2 + में 1 कितना होगा 3, इंटू में y सेम रहेगा, प्लस 1 को सेम रखना, 0 को हटा दो। अब देखिए y - 1, ये आपको बार बार कॉपी करना है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए 2y², y का मल्टीप्लाई 2y, y का 1 से y प्लस में 1, ठीक है। अब देखिए ध्यान से y - में 1, अब जोड़ी बना के कॉमन ले लो। तो फर्स्ट वाले पेयर में कॉमन क्या है, 2y कॉमन है, तो 2y मैंने कॉमन निकाला, यहाँ पर एक y बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बचा ब्रैकेट में, वही थोड़ी दूरी पे कॉपी कर दो, y प्लस में 1। अब देखिए दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, प्लस सेम रहेगा, तो यहाँ पर कुछ कॉमन है तो 1 होगा, ठीक है। अब देखिए y - में 1, यहाँ पर देखिए अब इन दोनों में से y + 1 सेम सेम कॉमन है, इसको बाहर कॉमन निकालो। y + 1 आपने कॉमन निकाला, यहाँ पर क्या बचेगा 2y, यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। तो यानी आपके इस बहुपद के जो फैक्टर आए वो ये वाला आया, y - में 1, y + में 1, 2y + में 1, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में 5 नंबर में आता है और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.3 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे एक क्वेश्चन 5 नंबर में आता ही आता है, ठीक है। इसको बिल्कुल सही से नोट करें।